अभय, कहाँ हो तुम? ऑफिस में हो क्या? हाँ माँ। तेरी नानी को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं। गिरिराज को साथ में घर ले जाना। मैं कल आ जाऊंगी। क्या हुआ बेटा, बात क्यों नहीं कर रहा? अभय, इतना चुप क्यों है तू? वो वैष्णवी आज हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करने वाली है। अच्छी बात है ना? वही तो ना माँ, अपनी प्रॉब्लम ना बता के उसे मैं किसी तरह से धोखा तो नहीं दे रहा हूँ ना? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? अभी मेरी प्रॉब्लम छुपा के बाद में कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं उसे सह पाऊंगा माँ, पर अगर अभी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, इस बात से डर लग रहा है मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? बाद में भले ही वो कैसे भी रिएक्ट करे, पर तू उसका अच्छे पति की तरह ख्याल रख पाएगा क्या? अच्छे पति की तरह नहीं माँ, पिता की तरह ख्याल रखूंगा। अरे, जिसने तुझे समझ लिया ना, वो तुझे मना कर ही नहीं सकती। सच बता दे तू, वो सब कुछ समझ जाएगी। तूने ही तो कहा था ना, तेरे लिए जैसी मैं हूँ वैसी वो भी है। सही कह रही हो माँ। अभय, फोन करके क्यों बुलाया? क्या हुआ अभय? वैष्णवी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो अभय। शुरुआत कहाँ से करूँ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बचपन से ही मेरे साथ एक प्रॉब्लम जुड़ी है, मोनोफोबिया की। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता, कहीं अकेला रुक नहीं सकता। ऐसे रहना पड़े तो मैं जी ही नहीं सकता। अभय, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं वैष्णवी, मैं सच बता रहा हूँ। अभय, अगर यही सच है तो जब तुम्हें मेरे पापा के बारे में पता चला तो अपने बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताना चाहिए था। तुम अपने साथ साथ शायद मुझे भी धोखा दे रहे हो अभय। अरे, चलना नहीं है क्या? इतना उदास क्यों बैठा है? नथिंग। नथिंग बोलने से ही मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वैसे भी इस मोड़ पे दो बातें होती हैं। पहली, जब लव हो जाता है। दूसरी, उसी लव में कोई प्रॉब्लम हो जाए। पहली वाली को तू भूल जा, दूसरी का बता। छोड़ना यार, मूड कुछ ठीक नहीं है। मूड खराब है? उसके लिए दारू लेकर आऊं क्या? हे, इतनी देर यार, कहाँ है तू? अरे 10 मिनट में आ रहा हूँ। अरे, अगर 10 मिनट में नहीं आया ना तो मार दूंगा तुझे। तू तो पक्का बेवड़े की तरह बात कर रहा है। 10 मिनट रुक नहीं सकता क्या? अरे प्लीज मेरे भाई, जल्दी आ जा तू। अभय, डिनर हो गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो बाकी है। फ्रेंड्स के आने का वेट कर रहा हूँ। हाँ। आपने किया? जस्ट अभी किया है। अच्छा। सुनिए जी। ओके, गुड नाइट बेटा। मेरी बीवी बुला रही है। अरे सुनिए ना, क्या है बेटा? विजिटर्स कार विजिटर पार्किंग में रखने के बजाय ओनर पार्किंग में रख के चले जाते हैं अंकल। मॉर्निंग में ऑफिस जाते वक्त बहुत परेशानी होती है अंकल। अच्छा, कल सिक्योरिटी को बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलूंगा। अरे ओके सुनिए ओके जी। ओके ओके, मुझे जाना होगा, मेरी बीवी चिल्ला रही है। अंकल अंकल अंकल, एक सेकंड। अब क्या है बेटा? कुछ नहीं अंकल, वो लिफ्ट में लाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, वो ऑन ऑफ होती है। कल इलेक्ट्रिशियन को बुला के फिक्स करवाता हूँ, ठीक है ना? अरे कहाँ बुढ़वन? अरे यार, तेरे डाउट्स बहुत ज्यादा और मेरी बीवी का धैर्य कम। अगर मैं नहीं गया ना तो शिकायत करेगी। तेरी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आज तो मुझे छोड़ दो भाई। हाँ, आ रहा हूँ अंकल। देखो अभय, मैं जब दिल्ली गया था तब मुझे एक होटल में स्टे करना पड़ा था। 2 दिन के बाद तीसरे दिन मैंने उन होटल वालों से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं है ये पूछा। पता है उन्होंने क्या कहा? इस पूरे होटल में आप अकेले गेस्ट हैं सर, इसलिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर नहीं किया है सर। पहले 2 दिन तो मुझे उस होटल में नॉर्मल लगा। तीसरे दिन मैं उस होटल में नहीं रह पाया, क्योंकि तब तक मेरे साथ साथ उस होटल में और भी लोग हैं ऐसा सोचा था। यू नो अभय, हिम्मत हो, गुस्सा हो या हो खुशी, चाहे फिर डर हो, ये है हमारे इमोशंस।
हम इन्हें जिस तरह से महसूस करेंगे ये उसी तरह से बाहर आएंगे। वैष्णवी, कल तक तो वो बहुत अच्छा था, अचानक उसने ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं होता। पर एक बात मैं जरूर बता सकता हूं, जितना टाइम हमें समझने में लगता है बेटी, उतना टाइम गलतफहमी में नहीं लगता है। कोई भी हो, जानबूझकर कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, ये समझना जरूरी है। बाप रे, ये क्या है? अबे, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हालत कर दी है घर की? क्या है ये? अबे, अबे, बोल ना, क्या हुआ अबे? अबे, अबे, ये सब क्या है बेटा? अबे, डॉक्टर, यहाँ तुम परेशान रहोगी, कुछ दिनों के लिए नानी के घर चली जाओ। अब तुम अकेली नहीं जाओगी, हम सब साथ जाएंगे। वैष्णवी, तुमसे ये बात करने की मैंने कई बार कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पाया। वजह ये थी कि मुझे डर था कि अगर मैं ये बता दूंगा तो तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। लेकिन मेरी जिंदगी में आकर तुमने मुझे बहुत प्यार किया। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने आकर कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने वीडियो बनाया। मुझे बचपन से ही एक प्रॉब्लम है, मुझे मोनोफोबिया है। मैं कहीं भी अकेला नहीं जा सकता और ना ही अकेला रह सकता हूँ। अकेले रहने का मतलब मेरे लिए मौत के बराबर होता है। सच कहूँ तो एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी इसी वजह से हुआ था। वो जब दूर चली गई तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ, पर तुम मुझसे दूर चली जाओगी इस ख्याल से भी मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने छुपकर तुम्हें धोखा दिया है तो मुझे अपने ही हाथों से मार डालो। कम से कम आत्मा बन के तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। वो बहुत अच्छा इंसान है माँ। मैंने उसे समझने में भूल कर दी। साथ कोई नहीं होगा तो रह नहीं सकता। वो हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है? कैरेक्टर सही नहीं होता तो उसे छोड़ चुकी होती, पर ये कमी उसमें जन्म से ही है। वो बहुत ही मासूम है माँ। वैष्णवी, वैष्णवी, अभी जो फैसला लोगी वही तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। माँ, कुछ समय तक मैं उसकी बच्चों की तरह देखभाल करूंगी और जब बच्चे हो जाएंगे तब वो पिता बन के देखभाल करेगा। दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, पर वही तुम्हारी जिंदगी में क्यों होना चाहिए? मैं समझती हूँ माँ, भगवान ने ही अभय को मेरी जिंदगी में भेजा है और अब उसके बिना जिंदगी गुजारने का मैं सोच भी नहीं सकती माँ।
ए, तेरी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। उस लड़की ने तुझे ऐसा समझा, उसमें उसकी क्या गलती है? उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही करती। तुम्हारे बारे में अगर पूरी तरह पता कर लेती तो उसे ऐसी गलतफहमी होती क्या? तुम अच्छे इंसान हो और वो लड़की। नहीं माँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। अगर मैं अच्छा इंसान होता तो जब मुझे उसके पिता के बारे में पता चला, मुझे अपने बारे में बता देना चाहिए था। बेटा, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू वैष्णवी से बहुत प्यार करता है। कहीं वो तुझसे दूर ना हो जाए, इसी डर से तूने उसे कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारा प्यार बोल रहा है माँ, पर मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की आना नहीं चाहेगी। पता है क्यों ना? अगर एक रात भी मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया तो फिर पूरी जिंदगी कैसे कर पाऊंगा? हिम्मत से रहना होगा अभय। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हिम्मत किस लिए चाहिए होती है पता है तुझे? मरने के लिए। तू मरने के लिए जितनी हिम्मत दिखा रहा है, उसकी आधी हिम्मत अगर तू जीने के लिए लगा दे तो। जिंदगी चली जाएगी, इसी डर में मैंने जीने की वजह को ही खो दिया माँ। सुन अभय, आसपास चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, कोई भले तुझे कितना भी डराए, एक बात याद रखना तू, जिंदगी और मौत किसी के हाथों में नहीं होती। अभय, ए, क्या कर रही हो? सॉरी अभय, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई अभय, मुझसे गलती हो गई। मैंने इन हाथों से तुम्हें मारा। हे, वैष्णवी। नहीं वैष्णवी, गलती तो मैंने की है। मैंने खुद के स्वार्थ के लिए अपनी कमी को तुमसे छुपाया था। अब पता नहीं वो मेरा प्यार था, स्वार्थ था या डर था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। नहीं अभय, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा प्यार ही था, इसलिए तुमने अपनी कमजोरी बतानी चाहिए। पर बताओगे तो कहीं मैं तुमसे दूर ना हो जाऊं, इस बात का डर तुम्हारे अंदर ज्यादा था। वैसे प्यार करने वालों को कभी डरना नहीं चाहिए, पर वो तुम्हारा स्वार्थ नहीं था अभय, वो तुम्हारा प्यार ही था। तुम अकेलेपन से डरते हो, ऐसा ही सोच रहे हो ना? लेकिन मेरे आने के बाद इस डर को तुम्हारे आसपास कभी भटकने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है। मैं जानती हूं तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती अभय। मैंने
तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया। प्लीज मुझे माफ कर दो अभय। नहीं वैष्णवी, उस वक्त मैंने ही ऐसा बिहेव किया था, और मुझ जैसे आदमी को तुम्हारे जैसी समझदार लड़की मिले इसके लिए शायद मुझे इतना करना ही था। और तुमने ही कहा था ना, अनमोल चीजें कभी बताकर नहीं आती। सच कहूं तो मेरे लिए तुम अनमोल से भी बढ़कर हो। क्या वैष्णवी, ये कितना अच्छा है पता चला? ये मेरा फ्रेंड है, एक पल नहीं रह सकता मेरे बिना। तुमने आकर मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। माँ जी, पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, थोड़ी देर आराम करने दीजिए।